Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and beta I am your physics mentor. राइट सो बेटा जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम चला रहे हैं जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मैं ये बोलूं कि जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं उन सब का कंसाइज करके हम क्या करना चले, कुछ कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप लास्ट मोमेंट पे या जल्दी जल्दी से अपने टॉपिक्स को थॉरली रिवाइज कर सको। बट बेटा अभी तक जो ये हम काम कर रहे थे वो किस में कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी की मैं बात करने जा रहा हूं। बट बेटा मेरे पास कुछ ना रिक्वेस्ट आई थी कि सर अगर इसी काम को हम हिंदी की टर्मिनोलॉजी के साथ कर सके तो हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे भी ये पॉइंट थोड़ा सा वैलिड लगा और मुझे लगा कि हाँ अगर ऐसा कुछ किया जा सकता है तो जरूर से करना चाहिए। तो बेटा इसीलिए मैं ये कंप्लीट सीरीज कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं हिंदी टर्मिनोलॉजी के साथ आप तक लेकर के आऊं। तो जिससे भी बेटा लैंग्वेज में थोड़ा सा भी चैलेंज आता है कि सर हमको नहीं समझ आता कि वेलोसिटी क्या है, हमें तो वेग समझ आता है, करेक्ट, हमें नहीं समझ आता मोमेंटम क्या होता है, हमें तो संवेग समझ आता है। तो बेटा उन बच्चों के लिए मैं ये कंप्लीट सीरीज लेकर के आया हूं और मैं इसमें सारी की सारी टर्मिनोलॉजी प्योर हिंदी में यूज करूंगा, करेक्ट। और बेटा इसके लिए मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि आपको समझ आए तो आपको क्लास की तरह इसको अटेंड करना पड़ेगा, आपको नोट्स कॉपी उठानी पड़ेगी, पेन उठाना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको क्लास नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप बनाते जाओगे, मैं जब क्वेश्चन दूंगा, सवाल दूंगा, आपको खुद से उन्हें हल करके देखना है, वीडियो पॉज करना है, पहले हल करना है, देखना है कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, फिर आपको समझ आता है कि हाँ मेरा उत्तर ये आ गया, फिर वीडियो रन करके देखो कि क्या आपका उत्तर और मेरा उत्तर सही है कि नहीं है। सही है, बहुत अच्छी बात, नहीं तो देखो कि गलती कहां पे हो रही है। तो बेटा क्लास की तरह इसको अटेंड करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, जस्ट ऐसे वीडियो की तरह देख लोगे तो आई डोंट थिंक कि बहुत मजा आएगा। बात समझ आती है बेटा? तो मैं बहुत ओपनली और ब्लंटली आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपको इस सीरीज से फायदा हो तो प्लीज क्लास की तरह नोट्स बनाओ, प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उसके बाद फिर देखो कि ये कितना हेल्पफुल है। उसके बाद एक बार टॉपिक खत्म हो गया फिर जहां से मर्जी सवाल लगाते रहो, ठीक है, और फिर देखो कि वो हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। आई एम श्योर 100% श्योर कि बेटा अगर क्लास सीरियसली अटेंड कर ली और फिर सवाल लगाओगे तो 100% सॉल्व होंगे, करेक्ट। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहली चीज जो मैं सीरीज में आपके लिए लेकर के आया हूं बेटा वो है बेसिक मैथ्स। बेटा यहां पे मैंने इंग्लिश में टाइटल लिख दिया, उसका टेंशन नहीं लेना है, करेक्ट, मैं पढ़ाऊंगा पूरा पूरा हिंदी के अंदर। तो बेसिक मैथ्स का मतलब बेटा ऐसी गणित का वो पार्ट जो हमें फिजिक्स राइट समझने के लिए, सीखने के लिए जरूरी है। और इसमें जनरली जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक डिफरेंशिएशन जिसे हम क्या कहते हैं, अवकलन। दूसरा इंटीग्रेशन जिसे हम क्या कहते हैं, समाकलन। और बेटा तीसरा वेक्टर्स यानी कि सदिश। क्योंकि बेटा होता क्या है, जब हम फिजिक्स पढ़ने लगते हैं तो बहुत जगह बेटा अवकलन और समाकलन का यूज होता है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर। तो फिर क्या होता है ना कि बेटा कहीं ना कहीं बायो स्टूडेंट्स थोड़े से बैकफुट पे आ जाते हैं। एक बार ये लेक्चर अटेंड कर लो कंप्लीट सीरीज, ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, करेक्ट। और बेटा जहां तक वेक्टर्स यानी कि सदिश भौतिक राशियों की बात है, बेटा फिजिक्स में ज्यादातर भौतिक राशियां किस में होती हैं, सदिश होती हैं। तो अगर यहीं पे फंस गए तो वहां तो फंसेंगे ही फंसेंगे, करेक्ट। तो इसको ठीक से अटेंड करना है और उसके बाद फिर देखो कि कितना हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर्स के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना, सबसे पहली चीज के साथ जिसके बारे में हम क्या कह रहे थे, अवकलन के बारे में। तो बेटा जो अवकलन है ना, मैं इसे क्या करूंगा, कोशिश करूंगा 3 से 4 छोटे छोटे वीडियोस में आपके लिए कवर करके दे दूं, ठीक है। आप वो 4 वीडियो समझना, आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा जब बार बार ये टर्म बोल रहे हैं कि भाई अवकलन अवकलन फलाना ढिमका, तो सबसे पहले ये तो समझे कि अवकलन असल में है क्या, करेक्ट, इसको लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है, तब जाके फॉर्मूले की बात करेंगे ना। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, तो चलो देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। तो बेटा सबसे पहले इसको जो लिखने का तरीका है ना, जैसे जोड़ नहीं होता, जोड़ को कैसे लिखते हो आप जोड़ को ऐसे लिख देते हो, है ना, प्लस का साइन बना देते हो। बोले घटाव को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो बेटा जैसे अपने पास जोड़ गुणा भाग है ना, वैसे ही एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे अपन को क्या बोल देते हैं, अवकलन कह देते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, dy बटा dx, मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष। लिख लेना अपनी कॉपी में कि जब कभी भी dy by dx की बात करोगे इसका मतलब क्या है, y का अवकलन x के सापेक्ष, यानी जिसका अवकलन करना है उसे तो क्या कहते हैं, y, और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसको अपन क्या कहते थे बेटा, x कह देते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया कि इसको लिखते कैसे। अब सवाल है कि इसका मतलब क्या है, कि सर बार बार लिखते रहते हो dy by dx, मतलब तो समझाओ पहले। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो मतलब समझो। बेटा जब कभी कोई एक भौतिक राशि बदलती है,
जब कभी कोई एक भौतिक राशि बदलती है तो जो उसके बदलने की दर होती है किसी एक और भौतिक राशि के सापेक्ष, उसी को क्या कह देते हैं बेटा, dy बटा dx। यानी कोई मुझे बोलता है कि dy बाई dx को जरा लैंग्वेज में लिखवा दो, तो लिखो लैंग्वेज में इसको लिखेंगे कि भाई y के बदलने की दर, फिर रिपीट कर रहा हूं, y के बदलने की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, उसी को अपन क्या कह देते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष, यानी कि dy बटा dx। तो एक बात तो समझ आ गई कि भाई इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो असल में क्या है, ये असल में दर को रिप्रेजेंट करती है। किसकी दर को, y के बदलने को, किसके रेस्पेक्ट में, सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। बोले सर अब समझ आ गया कि मतलब क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि बेटा ग्राफ में अपन अवकलन या dy बाई dx का क्या मतलब निकालते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कहता हूं, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, अगली शीट पे बनाता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, एक ग्राफ लेता हूं, कोई एक ग्राफ, ठीक है, कैसा ग्राफ लेते हैं, कोई रैंडम शेप का ग्राफ लेते हैं। बोले ठीक है सर ले लो। तो मैंने क्या किया, एक लाइन सीधी ऐसी खींच दी, एक लाइन ऐसी खींच दी, ये अपन ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा जब ये ग्राफ बनाया बेटा, तो इस ग्राफ में अपन को कोई ना कोई तो बनाना पड़ेगा ना। ऐसे बना लिया, कोई भी रैंडम शेप कुछ भी बना दिया, बोले हाँ ठीक है सर। इसको मैंने बोल दिया कि ये हमारा y है और ये हमारे पास क्या है, x है, यानी कि हमारे पास x भी दे रखा है और y भी दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक किसी बिंदु पे एक स्पर्श रेखा बनाता हूं। मैंने क्या किया, किसी एक बिंदु पे, यानी कि यहां पे कोई एक बिंदु पकड़ी और इस पे क्या बना दी, एक स्पर्श रेखा बना दी। तो बेटा ये जो स्पर्श रेखा है ये x एक्सिस या कह लो क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा, करेक्ट। अगर ये थीटा कोण बनाएगा तो बेटा इसी का मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा लिख सकता हूं। बोले हाँ सर लिख सकते हो। तो बेटा ये जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, कोण, किसका कोण, स्पर्श रेखा का कोण, कहां पर, किसी एक बिंदु पे बनाया गया। बेटा इसी टेन थीटा को हम क्या लिख देते हैं असल में, dy बटा dx। यानी कि मैं जिस अवकलन की बात कर रहा हूं ना बार बार, ये अवकलन असल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेन थीटा है। अब आप बोलोगे सर इसको और क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको अपन और कहते हैं हिंदी में ढाल। यानी कि किसी एक बिंदु पे, ग्राफ के किसी एक बिंदु पे अगर आप ढाल निकालोगे, यानी कि स्पर्श रेखा का कोण का टेन निकालोगे, तो उसी को अपन मैथमेटिकली क्या कह देते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष, मतलब dy बटा dx। बोले मतलब सर अभी तक आपने क्या क्या बोला, मैंने भाई ये बोला कि सबसे पहले dy बाई dx का मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष, दूसरा मतलब ये कि इसका मतलब होता है y के बदलने की दर x के सापेक्ष, तीसरी बात ये कि अगर कोई ग्राफ बना दिया और ग्राफ में कोई बिंदु ले ली तो उस बिंदु की जो ढाल होगी, उस बिंदु पे जो ग्राफ की ढाल होगी उसी को अपन और क्या बोल देंगे, अपन बोल देंगे y का अवकलन x के सापेक्ष। अगर ये तीन बातें समझ आ गई तो वीडियो को पॉज करो, तीनों को नोट्स के अंदर लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ना। बात समझ आती है मेरी, नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगा बेटा, बता रहा हूं, और वो चीज अच्छी तो नहीं है, करेक्ट। तो प्लीज रिक्वेस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा उठाते हैं कि सवाल कैसे करना है। तो मैंने कहा कि भाई किताबों में ना अलग अलग फॉर्मूले दे रखे होते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन मैं खाली उतने फॉर्मूले बताऊंगा जो मुझे लगता है कि फिजिक्स के सवालों में काम आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे, एक एक एग्जांपल भी उठा लेंगे, ठीक, ध्यान से सुनना, और कोशिश करेंगे एक आध सवाल भी फिजिक्स के उठा लें। तो देखो जरा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला उठाते हैं, यानी कि पहला सूत्र, करेक्ट। कुछ ना कुछ सूत्र है, अपने को सारे सूत्र पता होने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ काम के सूत्र बताऊंगा, मैं काम की बातें बताता हूं वैसे, ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा पहला सूत्र होता है कि भाई मेरे को अगर d बटा dx दे रखा हो x की पावर n का, यानी x की घात कितनी लगा रखी है, n लगा रखी है। बोले n क्या, मैंने कहा कुछ भी है ना, n कुछ भी है, एक नंबर जैसा है अपने पास, अगर इसकी घात दे रखी है तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। अरे इसका अवकलन तो बहुत ही आसान है, ये जो n नहीं दिख रहा है इसके ऊपर जो इसकी टोपी बनी हुई है, इसको तो ले आओ आगे, कहां ले आओ, आगे, और x के ऊपर जो ये n है बेटा, इसमें से क्या घटा दो, एक घटा दो, तो ये जो कुछ भी निकल करके आएगा ये असल में क्या होगा, x रेज़ टू पावर n, मतलब x की घात n का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। बोले ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला दिखने में तो आसान है, एक एग्जांपल और ले लो। मैंने कहा ये लो, अभी लेता हूं। जब एग्जांपल की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, एग्जांपल, रंग बदलते थोड़ा सा, हाँ, जब एग्जांपल की बात करेंगे तो बेटा हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से d बटा dx। अच्छा d बटा dx किसका, एक काम करते हैं x क्यूब उठा लेते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है ना, x क्यूब उठा लेते हैं। बेटा x क्यूब का अगर अवकलन करना है, देखो ऊपर टोपी पे क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 को कहां ले आओगे, बोले आगे। बात तो सही है, हाँ सही है। अब देखो जरा, जब 3 में से 1 को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब कुल मिला के बेटा ये कितना बन गया, 3x
स्क्वायर बन गया। बोले सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा कि मैंने कब बोला कि ये टफ था, मैं तो बोल ही रहा था कि आसान है, करेक्ट। तो बेटा इसको थोड़ा सा दिमाग से समझोगे ना तो हलवा है, बता रहा हूं मैं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्लियर। तो यहां तक कॉपी कर लो, एक एग्जांपल है, अभी मैं 2-3 एग्जांपल और कराऊंगा और कुछ कुछ याद भी करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि x की घात कभी भी n दिख रखी है, n को लाओ आगे और ऊपर क्या डाल दो, x n-1, खत्म वहीं पे, करेक्ट। आगे बढ़ते बेटा, वीडियो पॉज करके एग्जांपल लिखना, फिर मैं आगे, फिर तुम आगे बढ़ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो जरा, अब बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है। अब इसी का एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल। और बेटा काम के एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बाकी तो 1000 मिल जाएगी तुमको। एग्जाम्पल 2 में मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे क्या करो, मुझे अवकलन दे दो, किसका, बोले रूट एक्स का दे दो। सर रूट एक्स का दे दो, रूट एक्स ना थोड़ा काम आता है बार बार। बोले अच्छा हाँ बात तो सही है भैया, रूट एक्स का अगर चाहिए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स अर्थात एक्स की घात 1/2। बोले हाँ सर ये तो हमको पता है। तो मैंने कहा नहीं पता, मुझे भी पता है कि तुमको पता है, सुनते जाओ चुपचाप से। 1/2 एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, बोले हाफ थी सर, हाफ। अरे एक घटाओगे ना उसमें से, एक जैसे ही घटाओगे तो बेटा ऊपर क्या बचेगा, x की पावर -½ और बेटा जब x की पावर -½ बच गया तो नीचे आके क्या बन जाएगा, x की पावर ½ यानी कि 1/2। अरे x की पावर 1/2 को क्या बोलते हो, रूट एक्स बोलते हो कि नहीं बोलते, बोले हाँ सर बोलते हैं। तो लिखो फिर, जैसे इसको लिखोगे बेटा ये कितना निकल के आएगा, 1/2 रूट एक्स। बोले अरे सर ये तो आसान है, आसान वैसे याद कर लो इसको। इसे क्या करना है अपने को, इसे करना है याद। अगर इस लैंग्वेज में नहीं समझ आता तो ऐसे समझ लो, बार बार सवाल आएगा, बार बार इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने का। जहां रूट एक्स दिखेगा फट से घंटी बजनी चाहिए। बोले कौन सी, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। बोले ठीक है सर बजेगी, घंटी बोल रहा हूं ठीक है। तो इसको लिख लो और फिर आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। देखो जरा, इसके बाद जो अगला एग्जांपल है, बोले अगला एग्जांपल सर 2 तो मैंने दे रहा हूं, तसल्ली करो। तीसरा एग्जांपल पहले खुद करके देखना। मुझे अब की बार करना था अवकलन किसका, मैंने बोला सर आप ना 5 का कर दो, 5 का। मैंने कहा 5 क्या है भैया, 5 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट को हम कहते हैं बेटा नियत। तो यदि कोई भौतिक राशि नियत है तो उसका अगर मुझे अवकलन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बताता हूं, देखो क्या करना पड़ेगा। ऑल्दो पता होगा पर क्यों और कैसे आता है वो भी सुन लो, थोड़ा सा दिमाग के दरवाजे खुलने दो। 5 × 1, बोले हाँ सर बात सही है, 1 को हटा रहा हूं, अब 1 को लिखता हूं x की घात 0। बोले हाँ सर ये भी सही है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जब इसका अवकलन करोगे तो ये जो 5 है इसका तो जो होगा ये जो 0 है ये आगे आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ही बेटा 0 आगे आएगा और कुछ लिखा हो ना लिखा हो, ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। पढ़ लो नहीं तो इतना नंबर आएगा, बता दे रहा हूं, समझिए बात को। तो कुल मिलाकर के बेटा जब कभी आपके पास कोई एक नियत है तो नियत का जो अवकलन होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि 0 आएगा, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बात खत्म हो गई, बोले हाँ सर। यानी कि अभी तक मैंने तुम्हें बस इतना बताया है कि रूट एक्स का याद रखना 1/2 रूट एक्स, दूसरा मैंने बताया x की पावर n है तो उसका n x की पावर n-1, और तीसरा बताया कि एक नियत का कितना होता है, 0 होता है। बोले हाँ सर ये तीनों समझ आ गए, नोट्स कॉपी में ढंग से तीनों पॉइंट लिख लो। और उसके बाद अब अगला एग्जांपल यानी कि अगला सूत्र। बोले सर ठीक है आगे बढ़ो आप, मैंने कहा अभी बढ़ रहा हूं और क्या रोक थोड़ी लोगे। देखो जरा, तो मैंने कहा कि भाई अब की बार जो अगला सूत्र है यानी कि दूसरा सूत्र ये है बेटा ax की पावर n प्लस bx की घात m प्लस c। बोले अच्छा सर यहाँ पे ABC क्या है, मैंने कहा ABC क्या होता है, जब कभी ABC लिखते हैं जनरली तो वो क्या होता है, नियत ही तो भौतिक राशि होती है। यानी कि ABC अपने पास क्या है, कोई नियत दे रखे, नियतांक दे रखे हैं। बोले अच्छा नियतांक, हाँ ठीक है कोई बात नहीं मान लिया। अब देखो जरा, इसका करना था अवकलन। अरे भाई जब कभी भी कोई नियत दिखे, सबसे पहले तो एक से ज्यादा जुड़ रहे हैं तो तीनों को अलग अलग कर दो, इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन, मतलब तीनों को अलग अलग अवकलन करके क्या कर दो, जोड़ दो। बोले सर ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा बस तो खत्म बात, सवाल यही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज का एक ध्यान रख लेना बेटा, जब कभी भी कोई नियत x के साथ लिखा हुआ है उसका अवकलन 0 नहीं करना है, उस नियत को ऐसे की ऐसे लिख देना है। बोले ठीक है सर, मतलब a को छोड़ दो,
कोई दिक्कत? बच क्या गया अपने पास बच गया x की पावर n। अपने पास क्या बच गया? x की पावर n बच गया। बोले x की पावर n बच गया? बोले हाँ, ये बच गया x की पावर n। तो अब x की पावर n का अवकलन कर दो। बोले सर ये तो अभी आपने बताया था, आता है हमको। मैंने कहा ठीक है तो लिखो। बोले अच्छा ये? बोले हाँ ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके पास नियत था ऐसे कैसे लिख दिया? x की पावर n का सीधे सीधे क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। बोले सर फिर तो अगला वाला भी इस हिसाब से, तो b ऐसे कैसे? और x की पावर क्या हो जानी चाहिए थी? m-1 गुणा कितना? m, क्योंकि m आगे आ जाएगा और क्या बच जाएगा? m-1। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत? देखो इसका जो b था नियतांक, ऐसे कैसे लिख दिया? ये जो m था ये उठ के आगे आ जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा? m-1। एक में से एक को घटा देंगे। बोले सर यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज ये क्या है? खाली नियत। अब ये भी तो बताया कि कोई नियत या नियतांक है तो उसका अवकलन कितना होता है? बोले सर 0 होता है, 0। मैंने कहा बात तो सही है। यानी कि अगर बेटा एक से ज्यादा दे दिया जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों को अलग अलग करो, तीनों का अवकलन करो और फिर तीनों को जोड़ दो। बोले सर समझ आ गया, तो ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि मैं अब दूंगा एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल देखना, वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही हल देखना है उसका। बोले ठीक है सर, मुझे पता है बड़ी बात मानोगे तो फायदा होगा, पक्की बात बता रहा हूं। ठीक, एग्जाम्पल देखो बेटा, है ना, एग्जाम्पल कोशिश करना खुद से करना है, ठीक है। तो अपने को अवकलन करना है d बटा dx, ध्यान से सुनना, 3x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 1, ठीक, x पर 1 लिखूं क्यों? 5x प्लस 2 रूट x, सही है, प्लस 4। बोले ठीक है सर हम करेंगे। तो तुम एक काम करो, आराम से पहले एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद आगे देखना कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो। सबसे पहले दिखा 3x²। अरे भाई 3x² में 3 तो अपने पास क्या है? नियत, करेक्ट। x की घात दे रखी है 2, x की घात 2 दे रखी है तो 2 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या बचेगा? 2 - 1। ये जो है गुणा है, गुणा। अरे राइटिंग अपनी माशाल्लाह। देखो x की पावर 2 - 1 प्लस, बेटा देखो 5 तो 5 ही रहेगा ना, x पे कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात 1 मान सकता हूं, तो कुल मिला के बेटा देखो एक घात तो आगे आ जाएगी और इसके अलावा क्या बच जाएगा अपने पास? x की पावर 1 - 1। बोले ठीक है सर। 2 रूट x, 2 तो अपने पास नियत है और अभी मैंने बताया था कि रूट x का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट x, वो याद रखना है। यानी कि यहां से क्या करेंगे? 1/2 रूट x। बोले ठीक है सर। और जैसे ही कोई नियत दिखा उसका अवकलन 0। तो बेटा देखो यहां से थोड़ा सा भी इसको सिंपल करोगे, सॉल्व करोगे, इसको हल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 6x प्लस 5 प्लस 2/रूट x प्लस 0। समझ आया बेटा? तो ऐसे अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है तो इसका अवकलन ऐसे किया जाता है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। क्या मेरी बात समझ आती है? अगर मेरी बात समझ आती है तो बहुत अच्छी बात, इसको कॉपी कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो बेटा। बोले ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। अब देखो जरा, इसमें भी बेटा एक चीज काम की निकाल के देख सकते हो तुम, अगर थोड़ा सा दिमाग में रखो और टाइम बचाना हो तो। 5x जब देखते हो ना 5x, तो जब x खाली अकेलौता होता है, उसकी घात 1 होती है, तो उसका अवकलन देखो निकल के कितना आता है? 5 आता है। समझ गए? तो आप चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो कि अगर मुझे अवकलन करना है a गुणा x का, जहां पे a क्या है? नियत, और x की घात क्या है? 1, तो बेटा ये सीधे सीधे कितना निकल के आ जाएगा? जो भी नियत था बस वो बच जाएगा और जो x था उसका अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम बच जाएगा और बहुत बार ये आता है। तो अगर कोई बोलता है 7x का बताओ, हम बोलेंगे 7। कोई बोलता है 10x का बताओ, हम बोलेंगे 10। कोई बोलेगा 12x का बताओ, हम बोलेंगे 12। कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, इसमें कुछ नहीं, हलवा है। समझ आ गया? आ गया तो बेटा आगे बढ़ो, है ना, आराम से, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आगे बढ़ो। अब देखो बेटा, तो हमने क्या कर लिया? अपन ने x की पावर n का देख लिया, अपन ने x की पावर n के साथ कुछ जोड़ रहा हो वो देख लिया, अपन ने एक नियत का अवकलन देख लिया और इसके अलावा कुछ कुछ उसके एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो याद रखने वाली चीजें कौन कौन सी है? x की पावर n का, ax की पावर n का, रूट x का, नियत का, और अगर हो सके तो नियत गुणा x का भी। सही है? अब यहां तक अगर नोट्स कंप्लीट हो गए तो फिर बेटा मेरे साथ आगे बढ़ो। अब मैं उठाऊंगा अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या मैं बोलूं? कुछ कॉमन सूत्र उठाऊंगा मैं, कॉमन सूत्र। असल में होते क्या ना बेटा, सूत्र बहुत सारे हैं, तो मैं सिर्फ वो लिखवाऊंगा जो मुझे लगता है कि ज्यादा काम के हैं, बाकी आप चाहो तो किताबों से याद कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है सर, कर लेंगे। आप आगे बढ़ो, मैं लो बढ़ता हूं। तो सबसे पहले बेटा जो मैं लिखने जा रहा हूं वो मैं लिखने जा रहा हूं d बटा dx, किसका?
बोले सर साइन एक्स का, अरे यार ये कोई बताने वाली बात है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स। बोले ठीक है सर आगे बढ़ो, डी बटा डी एक्स किसका, बोले सर कॉस एक्स का, अरे कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बोले ठीक है सर आगे बढ़ो, अगर कोई मुझे बोलता है डी बटा डी एक्स ऑफ tan x, तो tan x का कितना sec स्क्वायर x। बोले ठीक है सर। अगला कोई बोलता है d बटा dx किसका, अब की बार मैं बता रहा हूं e टू दी पावर x का, e टू दी पावर x का कितना, e टू दी पावर x। ये सबसे आसान है बेटा, सबसे हल्का है, ये ऐसे कैसे रहता है इसका अवकलन। बोले सर आगे बढ़ते हैं, d बटा dx, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास log e बटा x है, log e बटा x, तो बेटा इसका आ जाएगा 1 बटा x। सही है, इसके अलावा कुछ बच गया क्या, मेरे हिसाब से ज्यादा काम के तो बेटा कंप्लीट हो गए, बाकी आप किताबों से पढ़ते रहना, ठीक है। तो e टू द पावर x ये एक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, log x ये एक अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा sin x ये बहुत काम आता है, cos x ये बहुत काम आता है, बाकी इसका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चार अपने को ना मुंह जबानी याद होने चाहिए, बाकी आपकी श्रद्धा अनुसार याद कर लो, ठीक है, जैसी जिसकी इच्छा। कॉपी कर लो, समझ लो, और अब मैं आगे दे रहा हूं सवाल, ठीक, ध्यान से सुनना। अब बेटा इस पे ना एग्जांपल उठाते हैं, देखो एक आध है ना बढ़िया एग्जांपल उठाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल अपन लेते हैं बेटा, या मैं एक काम करता हूं, मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, और अपने को निकालना क्या है, ध्यान से सुनना, अपने को निकालना है dy बटा dx। तो आप चाहो तो सवाल की लैंग्वेज लिख लो कि भाई निम्न में dy बाई dx मतलब y का अवकलन निकालना है x के सापेक्ष, और y मैं भी लिख देता हूं। तो देखो सबसे पहला बेटा अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे dy बाई dx निकालना है अपने को, करेक्ट, चाहो तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। बेटा सबसे पहला ध्यान से सुनना, y बराबर दे रखा है मेरे को 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5। अच्छा दूसरा मुझे दे रखा है y बराबर 5 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2 ई की पावर x प्लस लॉग ई की पावर x बटा 2 प्लस 3। तो बेटा मैंने क्या कोशिश किया ना कि जितने फॉर्मूले थे 2 में ही डाल दिए। आप इन दोनों को आराम से टाइम लेके सॉल्व कर लो, है ना, वीडियो तब तक पॉज कर दो और उसके बाद चेक कर लेना कि मेरा हल और आपका हल मैच कर रहा है कि नहीं। जो मुझे लगता है पर्सनली कि अगर अभी तक समझ आ गया तो 100% आंसर सही आएंगे, और अगर इसके उत्तर तुम्हारे सही आ गए मतलब तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको करो, ठीक है बेटा। चलो देखो इससे शुरू करते हैं ना। तो मेरे को जो नहीं चाहिए वो मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूँ, हटा दो हटा दो हटा दो सर हटा दो, ठीक है बेटा, ये भी हटा दूंगा ना, मैं सब हटा दूंगा, ठीक है। देखो जरा, है ना बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा इसका लिखते हैं पहले अवकलन, ठीक है, dy बटा dx। तो बेटा जब dy बटा dx लिखोगे, है ना, आराम से देखना, dy बटा dx 2 बटा एक्स स्क्वायर। बेटा ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा, एक्स का वर्ग है ये असल में, ऊपर जाएगा तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी -2। तो बेटा देखो 2 तो पहले से था और -2 और आगे आ जाएगा, मैं लिख रहा हूं पूरा 2 गुणा -2, और यहां पे x की घात क्या आएगी -2 -1, करेक्ट बेटा। इसी तरीके से 3 रूट एक्स का, तो बेटा सीधे सीधे 3 तो एज इट इज, और बेटा रूट एक्स का अभी मैंने बताया था याद करने के लिए 1 बटा 2 रूट एक्स, और जहां तक 5 है बेटा ये तो नियत है, तो इसका अवकलन वैसे भी क्या हो जाएगा 0 0। तो कुल मिलाकर के तो यार -4 बटा एक्स की घात 3, ये तुम कर लोगे, ये 3 बटा 2 रूट एक्स, उसमें कुछ लिखना ही नहीं, करेक्ट। तो चेक करो कि ये सही है कि नहीं है, सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो बेटा एक बार फिर से वीडियो देख करके चेक कर लो, ठीक। इसके बाद बेटा इसका अवकलन देखते हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो बेटा यहां अगर देखोगे तो dy बटा dx की अगर बात करते हैं, ध्यान से सुनना, 5 अपने पास क्या है नियत, ऐसे कैसे लिख दो, साइन x का बेटा कितना होता है cos x। बोले हाँ सर अभी आपने फॉर्मूला लिखवाया था, प्लस फिर से 4 को देखोगे तो 4 अपने पास क्या है एक नियत, और cos x का बेटा मैंने कितना लिखवाया था माइनस साइन x, सही है। बोले हाँ सर यहां तक समझ आ गया, प्लस इसको ठीक से लिखते हैं, एक तो मेरी राइटिंग ना, प्लस, ठीक है। यहां से बेटा 2 क्या है अपने पास एक नियत, और e टू दी पावर x का कितना e टू दी पावर x। आखिर में अगर देखोगे ये वाला तो बेटा 1 बटा 2 तो ऐसे के ऐसे रहेगा, और याद करो अभी बताया था log x का अवकलन कितना होता है 1 बटा x होता है। सर मैंने कहा 1 बटा x होता है, ये मैं लिख देता हूं, ये लो 1 बटा x। अब आखिर में क्या रह गया बेटा एक नियत 3, उसका अवकलन कितना 0। तो चेक करो कि बेटा ये सही है कि नहीं है, मुझे लग रहा है ज्यादातर बच्चों का सही होगा, समझ गया बेटा। तो आराम से इसको कॉपी कर लो, समझ लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे,
क्लियर बेटा? तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने अवकलन के पहले पार्ट का मतलब एक अवकलन का एक लेक्चर, पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक अवकलन बताया। तो मैं चाहता नहीं कि एक साथ सारा तुम घोट के पी जाओ, तो आराम से इत्मीनान से बेसिक लेवल का खत्म कर दिया। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल, जिसे हम कहते हैं गुणन रूल, जो भी नियम वगैरह होता है। उसके बाद अपन देखेंगे डिवीजन रूल, है ना, और चेन रूल, करेक्ट, संकला नियम करके, करेक्ट। तो ये ना 2-3 चीजें अब देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। इसको समझ लो, इसके ऊपर बेसिस पे कुछ सवाल कर लो, करेक्ट। जो क्लास में ऑफलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं बेटा, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट शीट दे दूंगा और मॉड्यूल में सवाल टिक करा दूंगा, ठीक है। जो बाकी बच्चे हैं बेटा, मैं कोशिश करूंगा एक पीडीएफ अपलोड कर दूं, आप उसको देख करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कुछ सवाल के प्रैक्टिस कर लेना, या आपका जो किताब है उससे हल कर लेना। बेसिक अभी तक अपन प्रोडक्ट, डिवीजन और चेन रूल की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपन पार्ट 2 में देखेंगे, करेक्ट। अगर तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ, ये नहीं पता कर पाओ भाई कौन सा सवाल किसका, तो 2 वीडियो और देख लेना, 1-2 वीडियो और देख लेना, पूरा खत्म हो जाए अवकलन, फिर जहां से मर्जी सवाल उठा लेना, सारे के सारे हल हो जाएंगे। समझ आ गई बात? इसके अलावा मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, जो आपको ट्राई करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं उसका हल नहीं बताऊंगा, अगले पार्ट में बता दूंगा। अगर मेरे को कमेंट में आ गए तो सवाल के जवाब, बात समझ आती है? नहीं तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो देखो जरा, आपको जो मैं सवाल दे रहा हूं ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है ना, और फिजिक्स के हिसाब से तो मेरे हिसाब से बहुत ही काम का सवाल है। आपको क्या दे रखा है, मैं खाली लिख रहा हूं, लैंग्वेज आपको लिखवा देता हूं, आप चाहो तो लिख लो कि भाई एक हमारे पास कोई कण है और वो क्या करता है, एक्स एक्सिस की दिशा में चलना शुरू करता है। तो जब वो चलना शुरू करता है तो बेटा जो उसकी स्थिति होती है, एक्स का मतलब क्या होता है, स्थिति, वो अपने को दे रखी है 2t² प्लस 3t प्लस 5, यानी अपने को क्या दे रखी है, किसी एक कण की स्थिति दे रखी है समय के सापेक्ष, या मैं बोल दूं जो x है वो समय का फलन दे रखा है। बोले हाँ सर ये बात तो समझ आ गई। आपको क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है कि भाई इसका वेग कितना होगा। बेटा मैं कह रहा हूं कि जो वेग की बात करते हैं, वेग के परिणाम की बात करते हैं, ये तुम्हारे पास आता है बेटा dx/dt, यानी x के बदलने की दर समय के सापेक्ष। अरे ये तो आपको याद होगा ही, पता भी होना चाहिए। वेग क्या होता है, वेग असल में वो भौतिक राशि है जो आपको ये बताता है कि भाई स्थिति के बदलने की दर समय के सापेक्ष क्या है, यानी कि dx/dt। dx/dt मतलब इसका क्या करना है, अवकलन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो देखो 2t² का कितना आएगा, हिंट बता रहा हूं 4t, 3t का कितना आएगा 3, इस तरीके से, कोई दिक्कत। लेकिन बेटा ये आपको कितने पे निकालना है, ये निकालना है अपने को t बराबर 2 सेकंड के ऊपर, करेक्ट। तो पहले इसका अवकलन करो और उसमें जो कोई भी आपके पास इक्वेशन आती है, यानी कि जो कोई समीकरण निकल के आता है, उसमें t का मान कितना डाल दो, 2 डाल दो, वहीं पे सवाल ढेर। बोले ठीक है सर कर दूंगा। दूसरा जो निकालना है बेटा, इसी के अंदर ध्यान से सुनना, आपको निकालना है कि इसका त्वरण कितना होगा। अब बेटा जब त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण को अपन क्या लिखेंगे, dv/dt। अब बेटा dv/dt मतलब v का समीकरण निकाल चुके हो, एक बार और उसका अवकलन कर दो तो क्या मिल जाएगा, त्वरण का समीकरण मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। मतलब ये, इसको आप चाहो तो बेटा d2x/dt² भी बोल सकते हो। बोले सर क्यों, अरे इसलिए क्योंकि जब एक बार अवकलन करते हो तो चाल मिलती है, एक और बार अवकलन करोगे तो आपको त्वरण मिलेगा। तो त्वरण असल में क्या है, चाल का अवकलन, करेक्ट। यानी कि जो भी तुम्हारी स्थिति थी, एक और एक 2 बार अवकलन किया ना, इसलिए लिख दिया d2x/dt²। को बोलते सब 3 बार कर देते तो dx3/dt3, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बेटा ये भी अपने को कितना निकालना है, ये अपने को निकालना है t बराबर 1 सेकंड के ऊपर। बात समझ आती है? तो आई होप आपको मेरा सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस सवाल को हल करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर डालोगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका वीडियो बनाने की जरूरत है कि नहीं। अगर गलत उत्तर आएगा तो बना दूंगा, नहीं सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, करेक्ट। तो बेटा इस पार्ट के साथ हम बेसिक खत्म करते हैं अवकलन का। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसका प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल के साथ, मतलब शंकरा नियम, गुण नियम और जो भी भाग वाला नियम होता है, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय, तब तक ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको लगता है कि ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल था तो अच्छी बात है, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा लाइक करने के लिए, तुम्हारी इच्छा हो तो करना। ठीक है, बाय बाय बेटा, थैंक यू।